Assalamu alaikum future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है रिगार्डिंग योर एडमिशन्स 2023। इस नोटिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को कौन सी जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एमडी कैट 2023 का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, साथ साथ फेडरल में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान में बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज की तरफ से एमडी कैट 2023 के रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। सिंध में जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं किया गया एमडी कैट 2023 का रिजल्ट। साथ साथ केपी के में भी ईटा की तरफ से अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद जो एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो होता है रीकाउंटिंग का प्रोसीजर। अभी जैसा कि आपको पता है कि यूएचएस के अंडर रीकाउंटिंग का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। रीकाउंटिंग के लिए लोगों ने अपने एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दिया उसके लिए। अब जैसा ही रीकाउंटिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के प्रोसीजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स के पास कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ होना ज़रूरी हैं। पहले जिस टाइम पे मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे पीएमडीसी की तरफ से हार्ड कॉपीज़ जो होती थी वो सबमिट कराई जाती थी। अब से कोई 7-8 साल पहले की बात है। तब हम पंजाब के अंदर दो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और साउथ पंजाब के लिए निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आपकी हार्ड कॉपीज़ होती थी, जितने भी रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, डोमिसाइल है, इनकी आप लोगों ने अटेस्टेड कॉपीज़ जाके सबमिट करानी होती थी इन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन काफ़ी टाइम से अब जो ये प्रोसीजर था वो आउटडेट हो चुका है। अब न्यू प्रोसीजर्स आ चुके हैं। आजकल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो है ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया जाता है जिसमें आपने ऑनलाइन अपना एडमिशन का पूरा प्रोसीजर करना होता है। दिस टाइम भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से इस नोटिफिकेशन में इस बात का जो है हवाला दिया गया है कि दिस ईयर आपका ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसके ऊपर आपने ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज़ जो कि होंगी जेपीजी की फॉर्म में आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रेडी रखने हैं बिफोर योर एडमिशन स्टार्ट्स। नंबर 1 पे यहाँ पे बताया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के वो तमाम कैंडिडेट्स के जिनका डोमिसाइल पंजाब का है या जिन्होंने यूएचएस में अप्लाई करना है, वो अपने डोमिसाइल जो हैं, अगर उनके पास अभी तक उनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपने डोमिसाइल को बनवाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दें। साथ साथ यहाँ पे ये लिखा गया है जो फर्स्ट पॉइंट है कि ओपन मेरिट की जो सीट्स होंगी यूएचएस की, वहाँ पे ना सिर्फ के पंजाब के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स, साथ साथ इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ये कहा गया है, या फिर डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए, कि उन्हें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं उनके अंदर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स के अंदर जो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट है, लिया डिस्ट्रिक्ट है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लोधरा डिस्ट्रिक्ट और मियांवाली एंड बखर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो डोमिसाइल है वो सर्टिफिकेट जो है वो तैयार रखें, उसकी सॉफ्ट कॉपी। अगर अभी तक नहीं बनवाया तो जल्दी से जाके अपना डोमिसाइल के बनवाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर लीजिए। साथ साथ आपको जैसे पता होगा कि राजनपुर और डीजी खान के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनके अंदर एक तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स होती हैं और दूसरी ट्राइबल एरिया सीट्स होती हैं। अगर आपका ताल्लुक डीजी खान और राजनपुर के ट्राइबल एरिया से है तो आप अपने एरिया के डोमिसाइल जो है वो बनवाएं और जिस पे ट्राइबल एरिया जो है वो मेंशनड हो। ये बात भी यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्लैरिफाई कर दी गई है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ठीक है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपकी जो रिजल्ट कार्ड्स होते हैं और जो जिसको सनद कहते हैं वो भी आप जो है आपकी मैट्रिक की और आपकी एफएससी की, ये दोनों आपने इसकी जो हार्ड कॉपीज़ है उनके ऊपर अटेस्टेशन करवानी है। और अटेस्टेशन करवाने के बाद आईबीसीसी से अटेस्टेशन कराने के बाद आपने उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ बना लेनी है ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आप पोर्टल पे इसे अपलोड कर सकें। और अगर आपका अभी तक
जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने अपनी जो कॉलेजेस हैं या आपकी जो स्कूल हैं वहाँ से नहीं लिया, तो जाके अपना जल्दी से रिज़ल्ट कार्ड्स या अपनी सनद वहाँ से ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया होता है, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि वो अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपने पास रखें और उसकी अटेस्टेशन जो है वो करवा लें। साथ साथ द थर्ड डॉक्यूमेंट जो आप ये वो होगा आपका CNIC शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और शनाख्ती कार्ड का कोई नेमुल बदल नहीं है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि शनाख्ती कार्ड के अलावा अगर आप बे फॉर्म देना चाहें तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, CNIC ही आपका होना चाहिए। साथ साथ आपको अपने वालिदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड होना भी ज़रूरी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए ताकि वो भी आप जैसे ही पोर्टल होता है तो आप उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि खसूसी दस्तावेज़ात में कि कोटा सीट्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, ओपन मेरिट के जो अलावा सीट्स होती हैं जैसे कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स होती हैं या चोलिस्तान वाली जो सीट्स होती हैं वो वाली सीट्स, उनके लिए आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट अलग से बनवाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपकी एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है। तो वो आप उसका कोई सैंपल जो है वो UHS की साइट के ऊपर दिया गया है, आप जाके उसको देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपने वो सर्टिफिकेट जो है बनवाना है। उस सर्टिफिकेट के अंदर जो है इस बात की तस्दीक की जा रही होगी कि जो तलबा जिसने भी अप्लाई किया है उस स्टूडेंट की एजुकेशन जो है वो 12th क्लास तक, क्लास 1 से 12th क्लास तक उसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की है, इस बात की जो है वो तस्दीक की जाएगी। तभी जाके जो है आप इस बात के लिए एलिजिबल होंगे कि आप इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये कि इसी जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर तस्दीक के लिए उस सेम जो ज़िला होगा उसका CIO जो है वो वहाँ पे जो है वो अटेस्टेशन करें या वहाँ पे वो तस्दीक करें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है। साथ साथ उसी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को भी वहाँ पे तस्दीक की अपनी मोहर लगवानी होगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, वो तमाम स्टूडेंट्स के जो इस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवाने की अभी से तैयारी शुरू कर दें। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका बॉर्डर लाइन केस है उनके लिए भी खसूसी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक बॉर्डर लाइन केस हैं, आपका आया MBBS और BDS के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं उसके बिल्कुल करीब करीब आपका मेरिट है और चांसेस आर देयर कि अगर सपोज कीजिए कि मेरिट जो है वो सेम रहता है या खुदा ना खास्ता इंक्रीज़ कर जाता है, बिकॉज यू नेवर नो, तो आपके पास एक ऑप्शन जो है जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई करना का एक ऑप्शन है वो आपने ऑलरेडी अवेल किया होना चाहिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो काफ़ी टाइम बाद लगेगी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के बाद। तो बाद में अगर आपने नहीं अप्लाई किया होगा तो बाद में आपको बहुत इस बात का अफसोस रहेगा। इसलिए आप एहतियात के तौर पे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर या आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसी तरह साथ में चोलिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये हिदायत जो है वो दी गई हैं कि वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लीजिए, जिसके ऊपर कंप्लीट इस बात की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप जो है वो चोलिस्तान रीजन के हैं, आपकी पैदाइश वहीं की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे दर्ज कर दी गई हैं और उसका जो एक सैंपल है वो UHS की साइट पे आपको इसका भी सैंपल मिल जाएगा। साथ साथ जो डिसेबिलिटी सीट्स हैं उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि जो स्टूडेंट्स खुदा न खास्ता डिसेबल हैं और वो चाहते हैं कि वो अप्लाई करें डिसेबिलिटी सीट्स के लिए, तो वो अप्लाई जब करेंगे तो साथ साथ उन्होंने बताया है कि वो उनका जो है एंड पे एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा जो उनको चेक करेगा कि आया वो जो है वो माजूर हैं या वो अप्लाई करने की इस कैटेगरी के लिए फ़िट है या नहीं है, और उसके बाद उनकी अहलियत के मुताबिक जो है उनको एडमिशन दिया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे लिखी गई है। उसके अलावा बताया गया है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी एक फ़ोटोग्राफ जो है वो जो कलर्ड फ़ोटोग्राफ है उसका भी बंदोबस्त कर लें कि जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कलर्ड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए।
जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स उनके लिए ये बताया गया है कि वो दुपट्टा लेने की उनकी इजाज़त है, लेकिन वो ऐसे दुपट्टा लीजिए कि आपका चेहरा जो है वो छुप रहा हो। और साथ-साथ के लड़कों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो टोपी या हेलमेट वगैरह या सनग्लासेस नहीं पहन सकते और इस तरह की क्लियर पिक्चर आपने अपनी अभी से बनवा के उसे रख लेना है। साथ-साथ आपने एक पेपर के ऊपर अपने लेफ्ट थंब का जो है वो इम्प्रेशन देना है और उसको भी आपने एक सॉफ्ट कॉपी के लिए में सेव कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो ये हैं कि जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल ओपन होता है तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। इसलिए अपनी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के आप जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए पहले से। किसी भी जो आपका डॉक्यूमेंट हो उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ-साथ ये भी बताया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई अगर आपने कोई फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट लगाया, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा साबित हुआ कि वो ठीक नहीं है, आपको कानूनी कोई भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। साथ-साथ ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो तमाम रिज़ल्ट कार्ड्स या वो सनद के जिसके आगे और पीछे दोनों साइड्स पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो आपने उनकी दोनों तरफ की जो है वो आपने सॉफ्ट कॉपी तैयार करवानी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, ठीक है? उसके अलावा यही आप एक दफ़ा डिटेल से ये तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आप इनको डिटेल से पढ़ लीजिए। किसी भी किस्म की क्वेरी हो नीचे बताया गया है कि आप www.uhs.edu.pk के ऊपर जाके वो भी पूछ सकते हैं यूएचएस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी आपको है रिलेटेड दिस एडमिशन प्रोसीजर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।